नमस्कार, एसबीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 21 मई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 5 देशों की अपनी बेहद महत्वपूर्ण और व्यस्त राजनयिक यात्रा पूरी कर राजधानी दिल्ली लौट आए हैं। 15 मई से शुरू होकर 20 मई तक चली इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा किया। यह एक ऐसी राजनयिक पहल थी जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी और जिसका मकसद भारत की वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करना था। इस यात्रा का मुख्य रणनीतिक मकसद लंबे समय तक ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और यूरोपीय तथा पश्चिम एशिया साझेदारों के साथ भारत एक आर्थिक और रणनीतिक संबंध को और बेहतर बनाना था। राजस्थान सरकार ने बाल विवाह के रोकथाम के लिए बड़ा फैसला लिया है। बाल अधिकारिता विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी अपने अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने के लिए सीधी कार्यवाही कर सकेंगे। उन्हें पुलिस अधिकारी जैसी पावर मिल गई है। राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार ने 3 स्तर के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी यानी CMPO नियुक्त किया है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने नागौर जिले के श्री बालाजी थाने से जुड़े गहने चोरी के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले की जांच किसी तांत्रिक के बताए गए इशारों पर नहीं चल सकती। जस्टिस मुनरे लक्ष्मण की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता खेमी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए नागौर के SP को जांच अधिकारी बदलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आदेश के प्रति मिलने के 15 दिन के भीतर जांच श्री बालाजी थाने से हटाकर किसी अन्य थाने के सब इंस्पेक्टर या उससे ऊंची रैंकी के अधिकारी को सौंपी जाए। एक तरफ PM मोदी ने लोगों को सोना न खरीदने की अपील की है तो दूसरी तरफ गोल्ड लोन मार्केट में पिछले 1 साल में 50% की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये पिछले 2 सालों में मजबूत ग्रोथ को दिखाता है। मार्च 2026 तक पूरे देश में सोने के लोन की कुल बकाया राशि 18.6 लाख करोड़ पहुंच गई है। इसमें से करीब 75% हिस्सा सिर्फ 5 दक्षिण भारतीय राज्यों जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और केरलम शामिल हैं। इन राज्यों में कुल 13.94 लाख करोड़ के सोने का लोन बकाया है। इस तेज बढ़त के कारण सोने का लोन अब देश के सबसे तेज बढ़ते लोग सेगमेंट में शामिल हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक लोन की वसूली के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इसका मकसद उधारकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, ट्रांसपेरेंसी लाना और रिकवरी एजेंट्स द्वारा किसी भी तरह की गलत तरीकों को करने से रोकना है। यह ड्राफ्ट अंतिम रूप लेने के बाद 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। ये नियम ज्यादातर कमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक इससे बाहर रहेंगे। 4 धाम यात्रा के बीच उत्तराखंड के पहाड़ों में बढ़ती गर्मी अब चिंता का कारण बनने लगी है। बारिश और बर्फबारी रुकने के बाद चारों धामों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। यात्रा मार्गों पर भारी जाम और वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच गर्मी श्रद्धालुओं की परीक्षा ले रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी सप्ताह चारों धामों में अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। इनमें से यमुनोत्री सबसे गर्म रहा। वहीं पहाड़ी यात्रा मार्गों के कई शहरों में तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक नया नाम तेजी से चर्चा में है। कॉकरोच जनता पार्टी नाम से शुरू हुआ ऑनलाइन व्यंग्य अभियान कुछ ही दिनों में इंस्टाग्राम पर बड़ा राजनीतिक ट्रेंड बन गया है। हैरानी की बात यह है कि लॉन्च के महज 4 दिनों के भीतर इस अकाउंट ने 90 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स जुटा लिए और फॉलोवर्स के मामले में इसने भाजपा के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट को भी पीछे छोड़ दिया। अगर आपने चौराहों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया या रेड लाइट पर जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन खड़ा किया तो कंट्रोल रूम से वाहन नंबर पुकार कर चेतावनी मिलेगी। शहर में ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित यातायात पर नियंत्रण के लिए पहली बार AI आधारित इंटीग्रेटेड पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। JDA ने इसके लिए शहर के 20 सबसे व्यस्त भीड़-भाड़ वाले तिराहे और चौराहों को चिन्हित किया है। पायलट प्रोजेक्ट जयपुर के रामबाग चौराहे पर भी शुरू कर दिया गया, जहां ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को कंट्रोल रूम से सीधी चेतावनी दी गई। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित श्री कृष्ण का प्रसिद्ध धाम सामलिया सेठ एक बार फिर से चर्चा में है। एक स्थानीय कारोबारी ने हार्ट अटैक से जान बचने के लिए सामलिया सेठ को चांदी का दिल और नल को भेंट किया है। इसका वजन करीब 196 ग्राम है। परिवार और रिश्तेदारों के साथ पहुंचे भक्त ने गाजे बाजे के साथ पूजा अर्चना की और उसके बाद यह भेंट भगवान के चरणों में रखी। मंदिर प्रबंधन ने कहा कि पहली बार किसी ने चांदी का दिल भेंट किया है।
उल्लेखनीय है कि अभी 3 दिन पहले ही गुजरात के एक भक्त ने बेटी के 12वीं कक्षा में 97% नंबर आने के बाद चांदी की पुस्तक भेंट की थी। इन दिनों 12 की कृषि उपज मंडी में लहसुन की अच्छी आवक होने के कारण आधा दर्जन सेठ फूल हो गए, जिसके चलते मंडी प्रशासन ने पुनः लहसुन की आवक पर रोक लगा दी है। मंडी में करीब 50,000 कट्टे लहसुन नीलामी के इंतजार में पड़ा हुआ है। मंडी में लगातार हो रही लहसुन की आवक तथा प्रतिदिन 7 से 8,000 कट्टों की नीलामी के चलते आधा दर्जन सेठ फूल हो गए, जिसमें सत्यम शिवम शेड 1, 4 तथा 6 नंबर शेड के साथ ही आरसीसी शेड लबालब हो गए। बीकानेर में 17 अप्रैल से चल रही नहरबंदी के बाद शहरवासियों को राहत मिली है। पंजाब से छोड़ा गया नहरी पानी बीचवाल और शोभासर जलाशयों तक पहुंच गया। इसके साथ ही आज गुरुवार से बीकानेर शहर में फिर नियमित पानी सप्लाई शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लंबे समय से जल संकट और जलापूर्ति के समय बिजली कटौती से परेशान लोगों को अब टैंकरों से राहत मिलने की उम्मीद है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के अधिकारियों ने जलाशयों पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर पानी का स्वागत किया। अलवर शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के 80 क्वार्टर में रोड किनारे आज गुरुवार सुबह करीब 6 बजे ट्रांसफार्मर की चिंगारी से महिला सफाई कर्मी का पूरा कच्चा घर जलकर राख हो गया। महिला का पति कबाड़ बीनने का काम करता है। बेटा गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसके इलाज के लिए 1 साल में जोड़े 10,000 रुपए भी जलकर राख हो गए। अब परिवार के रहने से लेकर रोजी रोटी पर संकट आ गया। खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर हो गए। महिला सफाई कर्मी गीता देवी व उसका पति पहले कचरा कबाड़ बीनते थे। कुछ महीने पहले गीता देवी नगर निगम में ठेकेदार के जरिए सफाई कर्मी के रूप में काम करने लगी थी। पाली शहर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में देर रात 3 नकाबपोश युवक हाथ में सरिया लेकर दुकान के बाहर पहुंचे। बदमाशों ने पहले 2 दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा तोड़े और फिर एक जनरल स्टोर का ताला तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि लोगों की आवाजाही के चलते बदमाश चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे सके और मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना टीपी नगर थाना पुलिस को दी गई है। यहां से बदमाश भोलेनाथ नगर पहुंचे। उनके बंद मकान का ताला तोड़ने का प्रयास किया। पड़ोसी जागे और चोर चोर चिल्लाए। इस पर तीनों बदमाश बाइक पर बैठकर भाग गए। ऐसे में घर बंद था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मार्केट कॉम्प्लेक्स में आज गुरुवार तड़के भीषण आग लग गई। इस भयानक आग की चपेट में आने से एक फायरमैन और सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई और अन्य 2 दमकल कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आग इतनी विकराल थी कि इसे बुझाने के लिए विभाग को ब्रिगेड कॉल घोषित करनी पड़ी। क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यसिन तड़वी ने बताया कि ठाणे रेलवे स्टेशन के पास स्थित गामदेवी मार्केट कॉम्प्लेक्स में गुरुवार तड़के करीब 3:45 पर अचानक आग लग गई। इस कॉम्प्लेक्स में कपड़े, फल और सब्जियों की ढेरों दुकानें व स्टॉल स्थित थे। दिल्ली में आज गुरुवार को राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई बड़े कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को वीर भूमि व उनकी 35वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। वे 1984 में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान LTTE के एक आत्मघाती हमलावर ने उनकी हत्या कर दी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।